नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम उत्तर प्रदेश का। मोदी सरकार ने इस बार जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले लिया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट लेने के लिए होड़ मच गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि उनकी शुरुआत से सोच रही कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे सही आंकड़े सामने आएंगे और जातियों को समाज में उनका सही हक मिल सकेगा। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते नजर आई। जिन्होंने लंबे समय तक वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है ना, वो हमेशा किसी भी वोट को अपनी बपौती मानते रहे हैं और इसीलिए वोट हमारा कह रहे हैं। सच बात यह है कि वोट व्यक्ति का है और हर व्यक्ति ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित और समाज हित को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। और आज नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों से सर्वाधिक उस वर्ग को लाभ पहुंचा है जिस वर्ग को ये वोट बैंक बनाते रहे हैं। आज दलितों का, पिछड़ों का, मजहबी जिनको आरक्षण देने का लालच देते रहे हैं, उन अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अलग अलग राज्य की राज्य सरकारों ने किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। आदरणीय बहन जी को ये याद करना होगा कि पिछली बार वो कब दलितों के मुद्दों पर सड़क पर आई थी। उन्हें याद करना होगा कि कब पिछली बार उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी जी इस पूरे देश में जातिगत जनगणना की, सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और वो लगातार इस बात को कहते रहे कि जातिगत जनगणना तो करानी ही पड़ेगी और ये उन्हीं का दबाव था जो आज केंद्र सरकार को ये बात माननी पड़ी। तो दलितों के मुद्दे पर हम हितैषी होने का दिखावा नहीं करते, हम उनके साथ हैं, उनके हक के साथ हैं और उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना शुरू कराते ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी हमलावर हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीजेपी जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो ओबीसी की हितैषी नहीं है। यहाँ तक कि मायावती ने यह भी कह दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि मायावती ने बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी को लताड़ लगाते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जो है एक कभी भी बहुजन और ओबीसी की हितैषी कभी नहीं रही और आज जाति जनगणना के लिए लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी जाति जनगणना सरकार नहीं कराई। लेकिन आज बीजेपी सरकार जाति जनगणना करा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी और जो एससी है उसको लुभाने के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी और एससी वोटर की हितैषी बीजेपी सरकार नहीं है, जबकि वोट हमारा है और राज बीजेपी कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साथ राजेश यादव।